हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका। आज हम फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के अंदर हिंदी सब्जेक्ट आपका जुड़ा हुआ है। फोर्थ ग्रेड हो, पटवारी हो, और जहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के अंदर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। तो हमने संज्ञा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास 2 क्लास रिकॉर्ड कर चुके थे, एक थ्योरेटिकल और प्लस एमसीक्यू क्लास दूसरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हिंदी संज्ञा व्याकरण, हिंदी संज्ञा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो PYQ यानी कि पिछले साल या 2011 की कह दो, 22 की कह दो, यानी कि जिन जिन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो विदाउट प्रूफ के साथ हैं। यानी कि राजस्थान पुलिस के अंदर आए हुए हैं। राजस्थान पुलिस SI के अंदर हिंदी पूछी जाती है, 2011 के अंदर पूछा गया था। कौन सा प्रश्न है? अब इसके अंदर ये बताना है आपको, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? राजस्थान पुलिस SI भर्ती के अंदर 2011 के अंदर ये पूछा गया है। अवस्था सूचक विशेषण, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है? संज्ञा। राइट आंसर क्या माना है? संज्ञा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। ठीक है। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। वैसे तो 5 प्रकार की है। 3 प्रकार की: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया, A पार्ट और B पार्ट। समूहवाचक और संकेतवाचक। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ये राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2012 और RRB के अंदर 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, 2012 में और 2011 में। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विद्वान से क्या बनता है? विद्वता। ये पढ़ा था, विद्वता क्या होता है? विद्वान। ये तो संज्ञा है और ये क्या है? विशेषण। तो विशेषण से बनने वाली संज्ञा कौन सी है? अब इसमें पूछा विशेषण से बनने वाली संज्ञा कौन सी है? विद्वता। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा संज्ञा है। धोखा भाववाचक है या जातिवाचक है या समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है? धोखा देना, धोखा एक भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें भाववाचक। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द में या जिस वाक्य में भाव प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। आपको ये आंसर दे रहा है, आंसर से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, आप तो प्रश्न को देखो और समझो कि 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया 2012 के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब आपको बताना, क्रोध एक संज्ञा नहीं है, क्रोधी नहीं है, क्रोध, क्रोध। अब इसके अंदर बतानी है। अब ये पूछ लिया क्रोध, आप देख लिया क्रोध है, आपने टिक कर दिया। अब क्रोध क्या है? कौन सी संज्ञा? अब बताओ। अब इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है? आप तो जब तक देख रहे थे ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, टिक कर दिए। अब ये इसमें बताओ कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1% से 2% लेकर चल रहे हैं। क्रोध में क्या है? भाव प्रकट हो रहा है।
क्रोध आ रहा है, भाव हो गया, ठीक है, गुस्सा, ठीक है, धोखा देना एक भाव हो रहा है, तो इसमें क्रोध, धोखा और क्रोध, ठीक है। रीट लेवल सेकंड लेवल की यानी कि सेकंड ग्रेड रीट में 2011 के अंदर पूछा गया था, संज्ञा के प्रकार नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लेना। संज्ञा का प्रकार नहीं है, नहीं शब्द को अच्छी तरह देख लेना, तो इसके अंदर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। अब आपको ऑप्शन का ला चुका हो चुका है। अब आप देख लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तो सर जातिवाचक इसमें दिख रहा है, लेकिन नहीं, ऊपर में देखो थर्ड ऑप्शन चेंज हो रहा है, देशवाचक कोई संज्ञा है, नहीं है, तो उसके अंदर ऑप्शन नंबर थर्ड ऊपर दे दिया आपको घुमाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे ये है, तो आप थर्ड टिक करोगे, इस वजह से आपको एग्जामिनर पर्सन घुमा कर दिया है। जिस हिसाब से पर्सन घूमता है उसी हिसाब से हम पर्सन लेकर आए विदाउट प्रूफ के साथ। राजस्थान BSTC 2013 के अंदर पूछा गया है, संज्ञा शब्द कौन सा है, मूर्ख, प्रातः और विस्तृत और बुराई। संज्ञा शब्द है बुराई। बुराई से क्या होती, बुराइयाँ, बुराई क्या है, एक वचन है, ठीक है, ये भी देख लेना, बुराई ये क्या है, एक वचन। संज्ञा को एक वचन रूप में देते हैं तो एक वचन क्या है, संज्ञा है। विस्तृत यानी कि बहुत सारे, प्रातः, बुराई, बुराइयाँ बहुवचन हो गया, तो जाति, जाति क्या होती है, बहुवचन होती है। सातों प्रश्न दे रखा है आपके सामने, राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर 2012 के अंदर पूछा गया है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदला जाता है वे कहलाती है। परिभाषा भी पूछ सकता है कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के रूप में बदलता है वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। विकारी, विकारी का मतलब, विकारी क्या है, संज्ञा भी क्या है, विकारी है, विकारी शब्द संज्ञा है। और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, लिंग, वचन और कारक की जगह क्या कर दो, जिन शब्दों का रूप, रूप ही हटा दो। संज्ञा की परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन चीज़ों का बोध होता है तो क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। अगला प्रश्न है 8वां, व्यक्ति, भाव और जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा। ये पूछा गया था 2012 के अंदर। कब ये पूछा गया था, CET 2012 के अंदर। व्यक्ति, भाव और जातिवाचक CET प्लस जेल प्रेरी के अंदर ये पूछा गया था। जेल प्रेरी में 3 दी आती ही नहीं है, ये आती है 4th ग्रेड के अंदर, जेल प्रेरी के अंदर नहीं आती। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। अगला प्रश्न है, महात्म्य भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। ये बनती है जातिवाचक से। 10वां प्रश्न है, राजस्थान थर्ड ग्रेड 2012 के अंदर पूछा गया है,
भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। इस वाक्य में सेना जो शब्द है वो संज्ञा है। तो सेना शब्द वाक्य में सेना शब्द, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, तो वाक्य में जो सेना शब्द है वो संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सेना क्या है? एक, अब इनमें ढूंढना है सेना क्या है? एक जाति है। अब जातिवाचक क्या होता है? अब जातिवाचक की परिभाषा क्या होती है? किसी समूह को क्या करती है? व्यक्त करती है। क्या करती है? समूहों को क्या करती है? व्यक्त करती है। जैसे कि सेना, ये क्या है? समूह है। समाज, सेना, सेना हो गई। फौजियों के अंदर जो सेना की टुकड़ी होती है वो समूह होता है। स्कूल का यानी कि विद्यालय में विद्यार्थियां पढ़ते हैं। सेना का जो उदाहरण है यानी कि जाति का मतलब क्या होता है? समूह से। समाज हुआ, समाज के अंदर व्यक्ति, ठीक है, तो इसलिए जातिवाचक हो गया। सेना क्या है? एक जाति है। मैंने पिछली कक्षा में शुरुआत में थ्योरेटिकल के माध्यम से आपको बताया था कि हर एक संज्ञा शब्द का उदाहरण देकर बताए थे। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है? भाव, जिसके अंदर भाव प्रकट होता है। मित्रता, इसमें क्या होता है? मित्रता का भाव प्रकट हो रहा है। इच्छा, पंडित, चलना, चलना क्या होती है? एक क्रिया है। चलना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रिया। किसी कार्य को करना, क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करना। किसी कार्य को करना ही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। भाव क्या होता है? समूह का क्या होता है? बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2011 और 2012 के अंदर और प्लस 2024 के अंदर पूछा गया था। ये एसआई भर्ती के अंदर लगातार 11, 12 और 2024 के अंदर विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द क्या है? शिष्टता। ठीक, अगला है, ये प्रश्न पूछा गया था सीईटी 2024 के अंदर लेटेस्ट। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कमाई, कमाई क्या है? क्रिया है, तो इसमें भाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है। लंबाई, गिरावट, सजावट, ये नहीं है, तो कमाई। अगला प्रश्न है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये लंबाई, ये क्रिया भाववाचक से नहीं है। अगला प्रश्न है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। तो इस वाक्य में विश्वास जो शब्द है वो क्या है? विश्वास, कौन सी संज्ञा? विश्वास में, विश्वास में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें क्या है? भाव। विश्वास कर लिया, भाव हो गया। ठीक है, जाति का मतलब सेना, दल,
टुकड़ी, ये सेना के अंदर बोलते हैं ना। कक्षा, ये क्या है, ये सब जातिवाचक है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाता है अविकारी शब्द। ठीक है। और विकारी क्या होता है, जिसके अंदर लिंग, वचन और कारक, इन तीनों का क्या होता है, गुणावेश होता है। हंसी किसकी योग से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से। व्यावहारिक किसकी योग से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जाति, तो जाति क्या है, एक लड़का। जातिवाचक लड़का, सेना, दल, कक्षा, अध्यापक, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। तो लड़कपन में लड़का, लड़कपन। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। तो वीडियो किस प्रकार लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।